जिस ममता बनर्जी ने कभी पूरे विपक्ष को आंखें दिखाई थी, आज वही ममता हाथ जोड़कर विपक्ष से साथ मांग रही हैं। जिस कांग्रेस को बंगाल में खत्म करने की कोशिश की, जिस लेफ्ट को राजनीतिक दुश्मन बताया, आज उन्हीं के दरवाजे पर जाकर ममता कह रही हैं बीजेपी के खिलाफ एक हो जाइए। लेकिन जवाब ऐसा मिला जिसने ममता की राजनीति की पूरी कहानी खोल दी। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी इकला चलो रे का नारा देने वाली ममता बनर्जी अब अकेली पड़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को लगभग दरकिनार कर दिया था। पहले सीट देने की बात, फिर उससे भी इनकार। लेफ्ट से दूरी तो पहले से थी ही, लेकिन कांग्रेस को भी बंगाल से मिटाने की राजनीति खुलकर हुई। और अब जब बंगाल की सत्ता हाथ से निकल चुकी है, तो ममता को वही पुराने साथी याद आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही बंगाल की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। वहीं टीएमसी को करारी हार मिली और अब ममता बनर्जी खुद वीडियो जारी करके बीजेपी विरोधी दलों से संयुक्त मोर्चा बनाने की अपील कर रही हैं। ममता ने यहां तक कह दिया कि लेफ्ट फ्रंट भी इस गठबंधन में स्वागत योग्य है। लेकिन अब जवाब सुनिए। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने दो टूक कहा, हम किसी भ्रष्ट और सांप्रदायिक ताकत के साथ नहीं जाएंगे। सीपीआई ने कहा कि ममता के शासन में लोकतंत्र खतरे में था। कांग्रेस नेताओं ने भी हमला बोल दिया। अधीर रंजन चौधरी बोले, जिस कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की, आज उसी से सहारा मांग रही है। और भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा, जब सब कुछ हाथ से निकल गया है तब समझ आया। असल में ममता बनर्जी ने 15 साल पहले लेफ्ट को हराया जरूर था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस को भी बंगाल में कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज वही कांग्रेस कह रही है, पहले राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता मानिए और फिर बात होगी। यानी जो कभी विपक्ष की सबसे ताकतवर नेता बनना चाहती थी, आज वही विपक्ष के अंदर भी अलग थलग पड़ गई हैं। टीएमसी के अंदर भी हालात अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। पार्टी नेताओं में अभिषेक बनर्जी को लेकर नाराजगी, आईपैक की रणनीति पर सवाल और ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप। ममता सरकार के पूर्व मंत्री सुजीत बोस की गिरफ्तारी ने भी टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यानी बाहर विपक्ष हमला कर रहा है और अंदर अपनी ही पार्टी में बेचैनी बढ़ रही है। उधर शुभेंदु अधिकारी लगातार आक्रामक अंदाज में काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, प्रशासन में बदलाव और बीजेपी का मजबूत नैरेटिव। शुभेंदु अधिकारी ने भी यहां तक कह दिया, ममता बनर्जी अब राजनीति में अप्रासंगिक हो चुकी हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या बंगाल की राजनीति में ममता युग खत्म होने लगा है? क्या जिन दलों को ममता ने कमजोर किया, वही अब उन्हें अकेला छोड़ चुके हैं? और क्या शुभेंदु अधिकारी के आने से बंगाल की राजनीति का पूरा पावर स्ट्रक्चर बदल गया है? कमेंट करके बताइए, क्या ममता बनर्जी अब सच में राजनीतिक तौर पर अकेली पड़ चुकी हैं? आपको क्या लगता है? और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।